आपके तमाम चैनलों को अभिनंदन करता हूं। आप लोग जो बेबाकी से सारी छोटी सी बड़ी समस्याओं को उभार करके जनता को जो परोसते हैं, दशा दिशा देते हैं, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे कमांडर अशोक रावत का नेतृत्व में जो EPS 95 और EPFO जो हमारा ये हुआ, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री दोनों जगह इस पे बहस और मीटिंग से बहुत हुई। हमारे अशोक रावत जी कमांडर साहब ने प्रधानमंत्री से भी एक बार नहीं 2 बार मिले। कई साल से ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है और ये मांग बहुत ही जेन्युइन मांग है कि भाई हमारा पैसा, हमने पैसा कमा करके हमने पैसा जमा किया, उसका पेंशन हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है। और हमारे ये बुजुर्ग लोग जो बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, रिटायर हो गए हैं, जिनको घरों में उनकी बेटा और बहुएं उनको चाय नहीं देती और उनको जाके कॉफ़ी होम में बैठना होता है या कहीं और बैठते हैं, और नहीं तो उनको वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। ऐसी सूरत में जहां सरकार को हमारे जो बुजुर्गों का सम्मान और मान करना चाहिए, उनके हक अधिकार जो उनके पैसे हैं, उनके पेंशन है, उसको दे देना चाहिए, लेकिन सरकार मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, प्रपोजल पे प्रपोजल ले रही है, आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। तो ये जुमलाबाजी कब तक चलेगा? और यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव आ गया है, मांग क्यों कर रहे हो? तो मुझे बताइए कि चुनाव में आप वोट लेकर के फिर सत्ता में आ जाओगे, फिर मुझे कहोगे हम देख लेंगे, फिर 5 साल, तो क्या हम ऐसे मांगते मांगते हम जो है कब्र या कब्रिस्तान या जो है हम शमशान घाट में पहुंच जाए? आप यही नीति लेके चल रहे हैं। तो देश को, संता को, जो हमारे सेवक हैं, जो चौकीदार हैं, जो हमारे ये सारे संरचना और सारे जो सिस्टम को देखभाल करते हैं, और ख़ास करके उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है, नीति आयोग है, ये सारे व्यवस्था जो कमिश्नरेट जो उनका बना हुआ है, उन तमाम लोगों को सोचते हुए हम चाहते हैं कि EPS 95 की जो मांग है और जो हमारा EPFO और बाकी और भी पेंशनधारी हैं जो ठेकेदारी में है, इन तमाम लोग जो मेहनत का, उनके खून पसीने का कमाई है, उनको मिलना चाहिए। और उस आंदोलन के साथ, उस मांग के साथ डॉक्टर दुआ जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन मानवीय मूल्यों के लिए काम करता है, मानवीय लोगों का कि हम सबको बिना जात पात देखे और सबका हक मिले, और यही आज किसान, यही और बाकी लोग मांग कर रहे हैं। तो उसमें ये सरकार उदासीन होकर के कहीं ना कहीं भटक जाती है और कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट को साथ देती है और हमारी जनता के साथ आंसू पोंछने के लिए भी खड़ा नहीं होती है। तो हमें बहुत ही सेमफुल। और साहब, आप अपने घर में बैठ के EPS 95 की बात कर रहे हो, कभी उनसे जाके उनका दुख दर्द भी तो लो, उनसे जर्नलिस्ट महोदय, मैं धरने पे कई बार इनको साथ दिया, कमांडर अशोक रावत को साथ दिया, और हम उनके साथ हैं। हम लोग जो है कलम और कागज के सिपाही हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, हिंसा नहीं करना चाहते, हम अहिंसा के पुजारी हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और हमारे बुजुर्गों का जो सम्मान की बात करता है, उस सम्मान का मान रखते हुए दुआ का दुआ ले और उनके हक को पूरा कर। 4 दिनों से जो अशोक रावत जी कभी श्रम मंत्रालय तो कभी कमिश्नर के पास जाते हैं कि आपकी प्रपोजल क्या है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि 10 सालों से श्रम मंत्रालय ये नहीं पता है क्या कि इनकी प्रपोजल क्या, इनकी मांग क्या है? कहीं भटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? देखिए, सरकार टाल मटोल की नीति पे चलती है। वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो और इन्हीं के पैसे को ये चुनाव में और बाकी जगहों में खर्च कर देते हैं। 56 भोग खाने में सरकार लगी रहती है। मीटिंग ईटिंग सीटिंग, इनका एक ही एजेंडा होता है कि मीटिंग करो, ईटिंग करो और सेटिंग करो। तो ये है। तो इस हालत में हम कहीं ना कहीं हमारा अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो पेंशन है, ये वो जो है उसका बलि चढ़ जाता है। और इसके लिए किसी को
आंदोलन करना पड़ता है। और वो कमांडर अशोक रावत जी और बाकी उनके तमाम साथी जो मेरे भी टच में हैं, मैं उनके हमेशा उनके आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार हूं। लेकिन जहां सरकार निरंकुश हो, जहां तानाशाही हो, जहां हिटलरगिरी हो, वहां पे अधिकार का हनन होता है। और अधिकार जब तक हनन होगा हम आवाज उठाते रहेंगे, उनको झकझोरते रहेंगे और अपना हक, अपना पेंशन और जो हम सुख सुविधा, मेडिकल और हमारी बहू बेटी, हमारे और लोगों का जो हक है उससे जुड़ा हुआ है, उनके हमने प्रपोजल दिया है, लिखित में दिया है, लेकिन उस पर इनको जू नहीं रेंग रहा है। और इसीलिए ये आंदोलन तेज जा रहा है। हम चाहते हैं कि उसका समाधान निकालें, आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपने बोला कि इन्हीं के पैसों से चुनावी राजनीति किया जा रहा है, इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा सकते हो? जनता का पैसा, जनता का टैक्स से ये एरोप्लेन में घूमते हैं, लाखों करोड़ों का कपड़ा पहनते हैं, 40-40 गाड़ियां लेके घूमते हैं और ये मौज मस्ती करते हैं। ये पेंशन का, बाकी का, बैंक में जो डिफॉल्टर पैसे, उन तमाम का ये मिसयूज करते हैं। कहां से आता पैसा? क्या ये इन्होंने जो है चांद पे से लाए? क्या आपने इन्होंने खेती की? क्या इन्होंने मजदूरी की? हमारे पैसे और फिर कहते हैं से तो तमाम लोगों को पेंशन मिल रहा है, किसी को 1,000, किसी को 3,000। अरे भैया, हमसे 100 रुपया लेके और 10 पैसा दे के कि कर दे रहा हूं तो हम भिख मंगे क्या? जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता का सारा संपत्ति और प्रॉपर्टी है। आप कहते हो कि आप नुकसान कर रहे हो। अरे हमारे किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रहे हो, हमारे मांग को सुन नहीं रहे हो और आप कह रहे हैं कि वो दे रहा है।